नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कालाजार मामले में आई कमी को बताया उत्साहजनक। कहा, कालाजार को समाप्त करने के प्रयास रखें जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज पहुंचेंगे रांची। चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को कल करेंगे संबोधित। लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। बोकारो में जैप 4 के पारण परेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। पुलिस कर्मियों को 2 साल के अंदर आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने का दिया आश्वासन। और कोर्ट फीस में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर राज्य भर के अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल। न्यायिक कार्यों से बनाई दूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कालाजार मामले में कमी होना एक उत्साहजनक स्थिति है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कालाजार को समाप्त करने के लिए प्रयास जारी रखने को कहा है। जैसा कि आपको मालूम हो, देश में 2007 से 2022 के बीच कालाजार के मामलों में 98.7% की कमी आई है। वर्ष 2007 में इसकी संख्या 44,533 थी, जो 2022 में घटकर 834 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस वर्ष के अंत तक कालाजार बीमारी को देश से पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे। बीजेपी के कई अन्य वरीय नेता एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण चाईबासा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाईबासा में कैंप किए हुए हैं। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 250 मजिस्ट्रेटों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इधर पाकुड़ में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के बैनर तले हजारों पहाड़िया ग्रामीण रूबिका पहाड़िया के हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। रूबिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। सड़क जाम की वजह से पाकुड़ दुमका गोड्डा सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND योजना देश में ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर करने और आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को विस्तार में मदद करेगी। केंद्र ने इस योजना के लिए 2,539 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश में मुख्य रूप से वाम चरमपंथ प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में FM प्रसारण का 6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार किया जाएगा। और बोकारो स्टील सिटी स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 के पारण परेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त 574 महिला पुरुष आरक्षियों के पारण परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 2 वर्ष के अंदर आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुलिस लाइन और झारखंड सशस्त्र पुलिस के भवनों के जीर्णोद्धार कराने की भी बात कही। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो आपकी समस्या है पूरे राज्य के जो जैप ग्राउंडों की, पुलिस लाइनों की और जो इनके मुख्यालय हैं, इन सब का व्यापक जीर्णोद्धार का मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 साल के अंदर इन सभी का पूरे राज्य में जो हमारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स है, परिसर है, इनका जीर्णोद्धार, चाहे वो बैरक हो, पीने की व्यवस्था हो, यहाँ तक मैं कुछ और भी इसके अलावा सोचा है। अब इस राज्य में पुलिस विभाग की अपनी स्वास्थ्य सेवा भी कैसे बहाल हो, इस विषय पर भी मैं काम करूं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कोर्ट फीस में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर राज्य भर के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से खुद को दूर रखा। लोहरदगा में अधिवक्ता संघ लोहरदगा के बैनर तले जिले के वकीलों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कोर्ट फीस में की गई वृद्धि को वापस लेने, अधिवक्ता कल्याण कोष गठित करने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने सरकार से पूर्व की भांति लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की बहाली की भी मांग की है। इधर पलामू में भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे और खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा। अधिवक्ता शनिवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। 8 जनवरी को रांची में इस मामले को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक है। इसमें जिलों से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव समेत अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। इधर रामगढ़ में भी अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखा। रामगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल की अगुवाई में आज से न्यायिक कार्य को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। धनबाद के गोविंदपुर निवासी शंभुनाथ अग्रवाल के विभिन्न ठिकानों पर आज बड़े पैमाने पर आयकर सर्वे शुरू हुआ। दोपहर बाद करीब 12:30 बजे धनबाद, पटना और कोलकाता से आई विभाग की टीम ने एक साथ सर्वे शुरू किया। सूचना के अनुसार कारोबारी के 14 ठिकानों पर सर्वे चल रहा है। शंभुनाथ अग्रवाल का कोयला, लोहा और सीमेंट का बड़ा कारोबार है। वहीं धनबाद में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रीता वर्मा के बॉडीगार्ड रहे लालेश्वर सिंह पर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया है। एसीबी के अनुसार लालेश्वर सिंह ने अभी तक की कमाई से 300% अधिक की चल अचल संपत्ति जमा की है। लालेश्वर सिंह फिलहाल धनबाद जीआरपी से पिछले वर्ष ही अगस्त माह में सेवानिवृत्त हुए हैं। सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला के सिसई रेफरल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय की देखरेख में राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिल जाने से अब रेफरल अस्पताल में टीबी के लक्षण वाले मरीजों को छाती का एक्सरे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त में किया जाएगा। और गिरिडीह में जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना से बेरोजगारों को ऋण देने का निर्णय लिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्णय गिरिडीह जिला प्रशासन ने लिया है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण तथा भंडारण को व्यवस्थित करने, बढ़ाने और विकसित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। डीसी ने बताया कि यह योजना 20 से 21 से पूरे देश में लागू है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। डीसी लकड़ा ने बताया कि इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक दिया जा सकता है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। साहेबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह स्थल सिद्धो कान्हो स्टेडियम में किए जाने का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ पुलिस केंद्र के मैदान में आदिवासी सोहराय महापर्व मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सोहराय कमेटी द्वारा आयोजित समारोह का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ने पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना कर किया। वहीं कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में 12 जनवरी को कौशल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कौशल महोत्सव में 40 कंपनियां भाग लेंगी और तकरीबन 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर देवघर में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 12 जनवरी को केकेएन स्टेडियम में खेल आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 15 से 29 आयु वर्ग के युवा हिस्सा ले सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कालाजार मामले में आई कमी को बताया उत्साहजनक। कहा, कालाजार को समाप्त करने के प्रयास रखे जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे रांची। चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को कल करेंगे संबोधित। लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। बोकारो में जैप 4 के पारण परेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। पुलिस कर्मियों को 2 साल के अंदर आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने का दिया आश्वासन।
और कोर्ट फीस में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर राज्य भर के अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल, न्यायिक कार्यों से बनाई दूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।